हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा इन क्यूब ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो क्यूब करना है, किसका करना है क्यूब? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या होगा? 97। इसका क्यूब जो है वो कितना होगा? तो हम सिर्फ 7 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमसे सिर्फ यूनिट प्लेस का पूछा है। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। इसके यूनिट प्लेस पर यानी कि वंस प्लेस पर क्या आया? वो आया 3। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसमें से? क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो करके देखते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2। तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा? -2 जो है वो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, इंटू -2। ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे बी एन इवन नंबर। तो ऑड नंबर का क्यूब जो है वो इवन नंबर हो सकता है। इसको भी करके देखते हैं। तो 5 का क्यूब जो है वो कितना होता है? वो होता है 125। ये इवन नंबर तो नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है यानी कि 999, ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब जो है वो नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ये, है ना। तो वही इन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू इट्स ओन क्यूब। इसमें से कौन सा जो है वो खुद के क्यूब के इक्वल होगा? तो -1 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिखोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब -1 किया तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीरस हाउस हैज अ क्यूबिकल टैंक ऑफ एज ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, ठीक है। तो 2.5 मीटर इसका लेंथ है, क्यूबिकल टैंक है, तो इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो 2.5 है। विच इज फुल ऑफ ग्रेन्स, जो कि ग्रेन से भरा हुआ है। फाइंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ग्रेन्स इट इज, ठीक है, स्टोरिंग। कितना ग्रेन ये स्टोर कर रहा है? बेसिकली इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो क्यूब का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, क्यूबिकल टैंक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15625 और 1233 के बाद पॉइंट है, तो 1233 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 15.625 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है परम हैज सम क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन। तो परम के पास जो है वो ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है। ही वांट्स टू मेक अ क्यूब, वो क्यूब बनाना चाहता है इन क्यूबॉइड से। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूब। तो उसको कितने कम से कम क्यूब जो है वो क्यूब चाहिए, ताकि क्यूबॉइड चाहिए ताकि वो ये एक क्यूब बना सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो इसका 5, 2 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 2 आ गया, ये 5, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 10। एलसीएम जो है वो 10 आ गया। इसके बाद जो है हमें जो है वो मतलब कि साइड जो है उसकी 10 होनी चाहिए, ठीक है। जो इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं कि हमें 10 जो है वो लेंथ चाहिए, 10 ब्रेड्थ चाहिए और 10 जो है इसकी हाइट चाहिए, ठीक है। बट हमें दी कितनी हुई है? 5 इंटू 2 इंटू 5। इसको डिवाइड कर दो तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। यानी कि हमें मिनिमम जो है वो 20 जो है वो क्यूबॉइड चाहिए, ताकि हम जो है वो एक क्यूब जो है वो फॉर्म कर सके। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 4374 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसे किस नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। 4374 है, 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। इसके बाद 3 से कर रहे हैं, 3 7 ज़ा 21,
इसके बाद जो है वो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से कर रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर हम 3 से कर देते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 3 9 ज़ा 27, देन अगेन 3 3 3 ज़ा 9, 3 एंड 1। तो क्यूब बनाना है हमने इसे, तो पेयर बना दो इसका, इसका भी पेयर बन गया। बच क्या गया, 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 4374 को जब आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जो क्यूब होते हैं ना बेटा, उसमें जो है जैसे स्क्वायर के लिए हमें 2 जो है वो 2 में 0 हो, है ना, या जो है वो 4 जीरोज हो। ठीक है, इसी तरीके से क्यूब के लिए हमें 3 जीरोज 6 जीरोज 9 जीरोज इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, 2 जीरोज है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इफ p3 इंटू पी की पावर -2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई q की पावर 4 है, q की पावर 5 है, मल्टीप्लाई q की पावर -3 है, वो 50 के इक्वल है। तो p और q जो है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p3 और p -2 है, तो बेटा अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना ना, क्योंकि तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में -2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 -2 जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि p जो है वो p के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब q जो है इसी तरीके से कर देते हैं, तो q 5 प्लस होगा -3। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 में से 3 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 2, तो q की पावर 2 हो गई। अब जो है ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास हो गया p और ये हो गया q की पावर 2। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर p को और q स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 50 आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर p हमारे पास 4 है और ये q यानी कि 25 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 625। 625 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमें चाहिए 50 हो जाए। p 4 है, q जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 हो जाएगा, बट हमें तो 50 चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 50, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, वो आपने बताना है यहाँ पर। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो इस तरीके से लिख लेते हैं, 4/36। ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर है -19 और a की पावर है -13। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो रहा है और इसका बेस सेम है, पावर अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/9 हो गया, और जो यहाँ पर है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंस में हमारे पास ये हो जाएगा, जब आप a -19 -13 करोगे, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है हमारे पास, डिवाइड हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -19 -13 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो -19 प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो a -6 आ गया, यहाँ पर हमने -6 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, एक्सप्रेशन जो कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है हमें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बताना है हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इसका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9। ठीक है, और a -6 जो है वो प्लस का a बन जाएगा। ठीक है, -6 जो है वो पॉजिटिव a6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9a/6 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो -10 + 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 10 - 12 जो है वो -2 हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी सही है। पावर जो है वो 0 है। ठीक है, तो 0 अगर किसी की पावर होती है वो किसके में बदल जाता है, 1 में। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है।
अगला है बेटा 4 2x प्लस 6, देखो बेस जो है वो सेम है, ठीक है, तो हमने बेसिकली जो इसके पावर है उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x प्लस 6 जो है वो इक्वल है माइनस, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम 2x को यहीं पे छोड़ देते हैं, -2 प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो गया, ठीक है। x को यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे -8 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4, ठीक है। तो हमारे पास -4 जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर। इवन कॉम्पोजिट नंबर भी हो और सबसे छोटा नंबर, तो वो कौन सा होता है, 4, ठीक है। नंबर रेज टू पावर -4, इसकी पावर जो है वो -4 कर दी है, तो वो जो है ये मतलब इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो वो बताना है। तो 4 की पावर -4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर -4, इसके बाद हम ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर उसके बाद ये -4 हो गया, मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -8, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, तो वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नंबर बाय विच a की पावर -3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट a7। एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, a की पावर -3 मल्टीप्लाई ax इज इक्वल टू a/7। अब बेस सेम है तो पावर जो है वो क्या होना है, यहाँ पर पावर जो है वो प्लस होना है, ठीक है, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 प्लस में x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7, -3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाता है, 10, ठीक है, यानी a की पावर 10 थी, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं a की पावर -3, a की पावर 10 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो a की पावर 7 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया इन डिश A। तो एक जो प्लेट है उसमें जो है वो इतने बैक्टीरिया है, जो B नंबर की प्लेट है उसमें इतने बैक्टीरिया है, तो टोटल पॉपुलेशन बैक्टीरिया की वो हमने दोनों ही डिशेस में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डिशेस बर्तन प्लेट कुछ भी वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है देखो 3.2, यहाँ 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 8 ही रहने देते हैं, ये 0.7 इंटू 10 की पावर जो है वो 7 है, तो इसको जो है हम 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि एक जैसे नंबर बन जाएंगे, तो जो क्योंकि एक 0 ये इसको दे रहा है तो इसके पास कम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.07, एक पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है, लेफ्ट साइड। उसके बाद जो है वो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 8। अब इन दोनों को प्लस करना है तभी हमें पता चलेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है बैक्टीरिया की, तो ये हमारे पास क्या है 3.2, ठीक है, इंटू 10 की पावर 8, यहाँ पे है हमारे पास 0.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है, प्लस कर दोगे तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3.27 इंटू 10 की पावर 8, जो कि थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर देखो माइनस में जो है वो पावर दी हुई है, ठीक है, तो यही जो है वो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास, और -4 है तो वो ज्यादा छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो जो है वो करते हैं यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।